दोस्तों, आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 प्लेलिस्ट में है, आप उसे वहाँ से देख लेंगे, फिर आप इसे देखेंगे ताकि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए है अजीमुल्ला खां, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है खान बहादुर खान और ऑप्शन डी है तात्या टोपे। सही उत्तर इसमें कुंवर सिंह हो जाएगा। अभी आप लोगों ने देख लिया है। ठीक, तो कुंवर सिंह। आगे देखें, निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है हजरत महल। सही उत्तर इसमें होगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की गिरफ्तारी अप्रैल 1859 में हुई थी और यह जो है विद्रोह की समाप्ति मानी जाती है। आगे देखें, अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है यस यन सेन, ऑप्शन बी है रुद्रांशु मुखर्जी, ऑप्शन सी है एस बी चौधरी और ऑप्शन डी है ताप्ती राय। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन बी रुद्रांशु मुखर्जी। देखिए, अवध इन रिवोल्ट के लेखक प्रसिद्ध इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी हैं। यह पुस्तक 1857 की क्रांति में उध यानी अवध क्षेत्र की भूमिका पर केंद्रित एक मौलिक ऐतिहासिक अध्ययन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह किताब, आप इसे याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अवध इन रिवोल्ट 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है झांसी में, ऑप्शन सी है वाराणसी में और ऑप्शन डी है वृंदावन में। सही उत्तर होगा वाराणसी में महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। थोड़ा सा देखें, देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1827 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम इनका मणिकर्णिका था, यानी मनु था। पालन पोषण पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में हुआ था। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला सीख ली। विवाह जो है उनका हुआ 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ। विवाहोपरांत नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। पहले नाम था मनु यानी मणिकर्णिका। 1851 में पुत्र दामोदर राव का जन्म हुआ लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हुआ, लेकिन जब वो मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया और डलहौजी की नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यपगत नीति के नाम से जानी जाती है के तहत गवर्नर जनरल डलहौजी ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया और झांसी का विलय 1854 ईस्वी में कर लिया। जून 1857 में झांसी के सिपाहियों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश जनरल हीरोज ने झांसी पर हमला किया था। कोटा की सराय यानी ग्वालियर के युद्ध में पुरुषों का वस्त्र पहनकर घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़ी रानी लक्ष्मीबाई ने और घायल अवस्था में भी लड़ते हुए उनका निधन हो गया। वो घायल हो गई थी फिर भी लड़ाई कर रही थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए, तो उनके शरीर को जो है अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दिया गया था। और हीरोज ने ही कहा था कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है कानपुर। सही उत्तर होगा दिल्ली, ऑप्शन सी। दिल्ली को जो है सबसे पहले फिर से जीत लिया गया अंग्रेजों द्वारा। देखें, देखिए दिल्ली पर पुनः अधिकार 20 सितंबर 1857 को हुआ था। घटनाक्रम को देखें तो विद्रोहियों ने 10 मई को मेरठ से बगावत शुरू किया और 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सेना ने 8 जून 1857 को दिल्ली की घेराबंदी शुरू कर दी। 14 सितंबर 1857 को भीषण हमला हुआ जिसमें जॉन निकलसन जैसे कमांडर मारे गए। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पूर्ण नियंत्रण हासिल किया। जफर ने यानी बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, लेकिन मेजर विलियम हडसन ने उन्हें उनके पुत्रों मिर्जा मुगल, खिजर सुल्तान और अबू बकर को गिरफ्तार कर लिया। यानी जो है बहादुर शाह जफर और उनके 3 पुत्र थे, मिर्जा मुगल, खिजर सुल्तान और अबू बकर, सबको गिरफ्तार कर लिया। किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने गिरफ्तार किया था। उनके तीनों पुत्रों
मिर्जा मुगल, खिज़र सुल्तान और अबू बकर को गोली मार दी गई। हडसन ने खुद उनकी हत्या की थी और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। देखिए 7 अक्टूबर 1858 को जफर को उनकी पत्नी जीनत महल और नौकरों के साथ रंगून यंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया। 7 नवंबर 1862 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई और रंगून में ही उनको दफना दिया गया। तो इस तरह से दिल्ली को सबसे पहले अधिकृत किया गया था। आप जानते रहिए। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। ऑप्शन ए हीरोज, ऑप्शन बी है गफ, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन डी है हैवलॉक। आप लोगों ने अभी ऊपर देखा है, ऑप्शन ए हीरोज के साथ जो है रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए है अजीमुल्लाह, ऑप्शन बी है ब्रिजिस कादिर, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है उक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा तात्या टोपे। ये नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। थोड़ा सा देखें, तात्या टोपे 1814 से 1859 यानी 1814 में इनका जन्म हुआ था। नाना साहब के प्रमुख सलाहकार और सेनापति थे तात्या टोपे। अप्रैल 1859 में उनके एक विश्वासपात्र सहयोगी मान सिंह ने उनके साथ विश्वासघात किया। ब्रिटिश सेना को उनकी स्थिति की जानकारी दे दी। शिवपुरी के पास उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक त्वरित सैनिक अदालत द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में ही फांसी दे दी गई। तो तात्या टोपे को जो है फांसी दी गई थी। यह बात आप जानते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है नाना साहब, ऑप्शन डी है मंगल पांडे। सही उत्तर इसमें क्या होगा? तो सही उत्तर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। थोड़ा और देखें तो तात्या टोपे का पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग यो लेकर था। नाना साहब के प्रमुख सेनापति और सलाहकार थे। इन्हें क्रांति गुरु कहा जाता था। इनकी असाधारण रणनीतियों और 1 लाख किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा के कारण अंग्रेजों ने उन्हें द इंडियन नेपोलियन, द फॉक्स कहा है। ये आप जानते रहिए। आगे देखें। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है जोक, ऑप्शन सी है गालिब और ऑप्शन डी है इकबाल। सही उत्तर होगा गालिब। थोड़ा देखें। मिर्जा असद उल्लाह खान गालिब, बहुत बड़ा नाम है इनका, मिर्जा गालिब के नाम से जाने जाते हैं। 1797 1869 तक इनका पूरा टाइम है। उर्दू फारसी के महान शायर थे। इस ऐतिहासिक उथल पुथल के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनकी फारसी पुस्तक दस्तंबू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। एक गुलदस्ता इस ऐतिहासिक त्रासदी का एक अनमोल व्यक्तिगत दस्तावेज है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जो है ज़रूर याद रखिएगा। दस्तंबू में गालिब ने दिल्ली में घटित घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन किया है। विद्रोह की शुरुआत, बहादुर शाह जफर को नाममात्र की सत्ता, अराजकता, ब्रिटिश सेना की वापसी, कत्लेआम, उसके बाद दमनकारी नीतियाँ, ये सभी कुछ दस्तंबू में आपको मिल जाएगा। तो आप इसे जो है ज़रूर याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन ए है ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी है इंदौर के होलकर, ऑप्शन सी है नागपुर के भोसले, ऑप्शन डी है रामगढ़ के लोधी। सही उत्तर होगा ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे अधिक अंग्रेजों की सहायता की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन बी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी है जमींदारों की सहभागिता। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है। ऑप्शन ए है आरसी मजूमदार, ऑप्शन बी है एस एन सेन, ऑप्शन सी है ताराचंद और ऑप्शन डी है बीडी सावरकर। सही उत्तर है आरसी मजूमदार से संबंधित है ये जो है कथन। देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी?
ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1858, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 1857, ऑप्शन सी है 6 जनवरी 1858, ऑप्शन डी है 17 नवंबर 1859। सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले लिया। पढ़ा देखें, महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में लेने की घोषणा की। यह ऐतिहासिक घोषणा 1857 की क्रांति के बाद की गई थी। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके शासन का अंत कर दिया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत लागू किया गया। घोषणा का दिन, औपचारिक उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद और प्रयागराज में लॉर्ड कैनिंग द्वारा सुनाई गई थी। ये जो घोषणा थी, ये जो है 1 नवंबर 1858 को ही इलाहाबाद में सुनाई गई थी। इसे जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे जानते रहिए। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए है पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी है पील आयोग, ऑप्शन सी है हंटर आयोग, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। सही उत्तर होगा पील आयोग। थोड़ा देखें तो पील आयोग का गठन 1859 में किया गया था। 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना के पुनर्गठन और उसमें आई कमियों का विश्लेषण करने के लिए किया था। यानी पील आयोग का गठन भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किया गया था। ठीक है, इस आयोग की सिफारिशों ने भारतीय सैनिकों के नवगठन यानी मिक्स्ड क्लास सिस्टम की अवधारणा को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य भविष्य में विद्रोह के जोखिम को कम करना था। अध्यक्ष इसके सर रॉबर्ट पील थे, इसलिए इसको पील आयोग कहा जाता है। भारत सरकार के सैन्य सदस्य थे। गठन जो है 1859 में किया गया, रिपोर्ट 1861 में मिली। तो इतना ही काफी है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए है अहमदुल्ला, ऑप्शन बी है सरफराज अली, ऑप्शन सी है शरीयतुल्लाह, ऑप्शन डी है शाह वलीउल्लाह। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अहमदुल्ला। थोड़ा देखें, मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 क्रांति के अग्रणी नायक थे। अंग्रेजों ने उन्हें लखनऊ का बाग कहा है। उनकी भूमिका मुख्यतः अवध यानी अयोध्या और रुहेलखंड क्षेत्र में केंद्रित थी। जन्म स्थान चेन्नई यानी मद्रास यानी हैदराबाद माना जाता है। उनके पिता मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए थे। अंग्रेज उनको भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति मानते थे और उन पर 10,000 रुपए का इनाम था। ठीक है, और आप ये भी जानते रहिए कि बख्त खां पर 50,000 रुपए का इनाम था। उनको पकड़ने के लिए जो है 50,000 रुपए मिलना था। ठीक है, आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे और ये आपके लिए कितना उपयोगी था।